भगत भगति भगवंत गुरु चतुर्नाम रतुए, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक, नासत विघ्न अनेक। मोर मुकुट कटिका छिनी कर मुरली उर्मा, यावानिक मो मन बसो सदा बिहारी लाल, सदा राधा रमण लाल। भगवत वांछा कल्पतरु कृपा सिंधु भय एव च, पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः, श्री गुरुभ्यो नमो नमः। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक, व्यासाम्बरी सुजुक्सोनकादि भीषं दल्भ्यां, रुक्माङ्गदार्जुन विवीक्षणानि पुण्यानि, परं भागवतान् नमामि, परं भागवतान् नमामि। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, जगद्विताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवत वांछा कल्पतरु कृपा सिंधु दीनबंधु दीनानाथ, प्रियतम परमेश्वर पोगंड सार सर्वस्व, पद्मावती चरण चारण स्वयंभू श्री गोपाल की महती कृपा से, श्री गैया मैया की अकारण करुणामयी दृष्टि से हमारी इस अवसाद ग्रस्त प्रमाद ग्रस्त अवरोध ग्रस्त जीवन में भी, इस व्यस्तम जीवन में भी ऐसा अवसर, ऐसा सानिध्य प्राप्त हुआ है जिसे देख करके हम बारंबार अपने भाग्य की सराहना करते हैं, बारंबार भगवान का धन्यवाद करते हैं कि ऐसे संतों का दर्शन हमें प्राप्त हुआ। और कुछ ही देर में स्वामी जी के वचनामृत का लाभ भी हम आप प्राप्त करेंगे। वैसे तो ज्यादा क्या कहें, संतों के बालक हैं, इन संतों की चरणों की धूली हैं, इन्हीं की कृपा प्रसाद को लेकर के आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए आप सब गो भक्तों को, आप सब गो प्रेमियों को एक ही बात कहने का है। जो स्वामी जी महाराज पतमेड़ा से पधारे हैं, हर समय निरंतर भजन में रह गौ माता के प्रति जागृत कर रहे हैं, और समझदारों को इशारा ही काफी होता है। और आप सब गौ माता की सेवा करते हुए, गैया का दूध पीते हुए बुद्धि इतनी जागृत हो गई होगी कि संत की बात को समझ ही जाते होंगे। तो भैया ध्यान दीजिए, ऐसे त्यागी तपस्वी महात्मा अपने भजन साधन को छोड़ करके, अपने उस अमूल्य समय को छोड़ करके इस पूरे भारतवर्ष का भ्रमण करते हैं, उस गैया मैया का प्रचार करते हैं। तो क्या उस गैया की सेवा की महिमा होगी भी? कोई बात का आकलन कब किया जाता है? बोले जैसे व्यक्ति के द्वारा कही जाए। सामान्य आदमी बड़ी बात कहेगा, लोग ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि व्यक्तित्व का प्रभाव विशेष पड़ता है कि बंदा वो कहता है। पर जितना असर मानव समाज पर स्वामी जी की बातों का पड़ा, उतना शायद ही किसी संत की बातों का पड़ा होगा। उसी प्रकार गौ सेवा की बात भी हर संत करता है, हर भक्त करता है, हर गौ सेवा करने वाला करता है। पर एक साधन में परायण हो, अनुभूति विशेष जिनको प्राप्त हो गई हो, ऐसे विशेष करके आचरण में उतरती है, क्योंकि वो बातें उनके आचरण में होती है। और स्वामी जी के विषय में विशेष क्या कहें, नित्य निरंतर इनका जीवन गो सेवा में समर्पित रहता है। कुछ समय पहले गो कृपा महोत्सव पतमेड़ा में हुआ। श्री गुरु भगवान ने दिव्याति दिव्य गो कथा कह करके सबको गो महिमा से अवगत करवाया। और स्वामी जी का भी एकमात्र उद्देश्य जन्म में जाने का यही है। स्वामी जी को क्या आवश्यकता है, अपने भजन में निरत है,
नित्य निरंतर श्याम सुंदर की याद में, उस भगवान श्री रामचंद्र की याद में डूबे रहते हैं और उस परमानंद का अनुभव करते रहते हैं। क्या वो परमानंद हनुमानगढ़ में मिलता है? अरे वो परमानंद तो संत को हर कहीं प्राप्त होता है, लेकिन उसी कीमती समय में, उसी अमूल्य समय में निकाल करके ये दिव्य महापुरुष हमारे बीच में आए हैं, तो हम इस समय का लाभ लें, इस समय का सही उपयोग करें। अर्थात स्वामी जी की बात सुन करके उन बातों का मनन चिंतन करें। और दूसरी बात कहें, शायद हमको लगता है हनुमानगढ़ जिले में स्वामी जी पहली बार ही पधारे हैं। जो स्वामी जी हनुमानगढ़ में पहली बार पधारे हैं, हम अमर सिंह जी के साथ रास्ते में चर्चा कर रहे थे कि आज हनुमानगढ़ धरा धन्य हो गई जो ऐसे महापुरुष के चरण इस धरती पर पड़े। अन्यथा किस भाव में डूब करके कहें, ऐसे महात्माओं के दर्शन भी दुर्लभ है। वो तो स्वयं चल करके आज हमारे बीच में आए हैं, हम सबको दर्शन दे रहे हैं और थोड़े समय में अपनी कृपामयी, अपनी करुणामयी वाणी से हम सबको कृतार्थ करें। जैसे हर व्यक्ति गंगा तक नहीं जा सकता है, किसी के पास शरीर की सामर्थ्य नहीं होगी, किसी की गंगा में श्रद्धा नहीं होगी, और गंगा का महिमा और गंगा का लाभ कब मिलेगा? जब आप चल करके जाकर के स्नान करोगे। पर भैया शास्त्र कहते हैं, श्रुतियां कहती है, एक गंगा ये संत भी है, और गंगा जी तब पवित्र करती है जब आप जाकर के स्नान करते हो और संत रूपी वाणी स्वयं चलकर आकर के पवित्र करती है। अब गंगा के किनारे आप पहुंच जाओ या गंगा आपके द्वार पर चली आए, पर भैया वो लोग अभागे हैं, गंगा पर जाकर के बिना स्नान किए लौट आए और गंगा घर में आ गई फिर भी स्नान नहीं किया। तो भैया सबसे ज्यादा अभागे वो हैं जिनके घर में गंगा आ गई हो और वो स्नान करने से वंचित रह गए। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए आप सब गोपे हुए स्वामी जी की वाणी का लाभ लें और उनका बारंबार दर्शन करें। और हम गौ माता को और भगवान ठाकुर को यही प्रार्थना करते हैं कि ऐसे संत की बारंबार दर्शन होते रहे, ऐसे संत के चरणों बार बार इस हनुमानगढ़ की धरा पर पड़ते रहे और हम आप सबको इनके दर्शन होते रहे। जीवन का परम लाभ यही है, जीवन का परम लाभ यही है कि संतों की वाणी सुनने को मिले और इस घोर कलिकाल में भी ऐसे संतों का दर्शन मिले तो लगता है जीवन धन्य हो गया। तो भैया इन पूज्य चरणों में प्रणाम करते हुए, मंच पर विराजमान सभी संतों को प्रणाम करते हुए और परम गो ऋषि श्री जगदीश गोपाल जी महाराज को प्रणाम करते हुए और आप सबके हृदय में विराजमान ठाकुर और उस गो भक्ति को प्रणाम करते हुए ये दास अपनी वाणी को विराम देता है। तो भैया एक बार सब जय जय श्री राधे, जय जय गौ माता की जय, जय गौ माता, जय गोपाल, भगत वत्सल प्रभु दीन दयाल। बहुत बहुत आभार आपके अमृत रूपी वचनों से हमारे कर्ण, हमारे कान जिन्होंने आपके अमृत रूपी वचन सुने धन्य हुए। हमारे बीच हाउसिंग बोर्ड से श्री महिला हनुमान मंडली पधारे हुए हैं। आप घर घर सुंदरकांड और कीर्तन करके आपने 31.5 लाख रुपए